अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही अहम और बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये टॉपिक हम सब की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को समझाने की, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को समझाने के हवाले से ये टॉपिक बहुत ही अहम है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक माँ होने के नाते, एक अच्छी मतलब मदर होने के नाते हम इन पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यकीनन इन पॉइंट्स का ख्याल रखते होंगे, लेकिन ये कि एक रिमाइंडर के तौर पे आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आपको इन बातों का इल्म नहीं है तो फिर तो अगर किसी एक के भी काम आ जाती है ये वीडियो, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से अपनी बच्चियों की तरबियत करें कि उनको अपने इस ज़माने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह के आजकल का ज़माना जा रहा है, बहुत ही टफ़ हालात हैं, तो इसलिए इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के साथ हमें एक छोटी सी किट रखनी ज़रूरी है कि जो कि बच्चे कहीं ट्रैवल वगैरह पे जा रहे हों, बेशक बच्चे हों, बड़ी हों, बच्चियाँ, तो उनके हवाले से कि जिसमें आप उनको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो कि एमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ सकती है और उनसे हम काफ़ी हद तक काम ले सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आप एक पाउच ख़रीद लें, बेशक ये कि आप ख़ुद बना लें या फिर ये कि ख़रीद लें, या फिर कोई छोटा सा पर्स बच्चियों को जो कि मार्केट से आराम से मिल जाते हैं वो लेके रख लें। जिस तरह कि आपको मैंने ये दिखाया, ये एक ग्लासेस जो होते हैं ना उनका कवर है। और ग्लासेस जो हैं वो तो यूज़ हो जाते हैं, और इस कवर को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि इस कवर में हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़रूरत की होती हैं और हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल पे भी ज़रूरत पड़ती रहती है, सेफ्टी पिन्स हैं और सुई धागा वगैरह, अगर आप हेयर पिन्स वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा हमें एक जो कॉमन सी मेडिसिन है जो कि पेन किलर है, वो भी साथ रखना बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे। और ये जो पैंटीज़ वगैरह होती हैं और अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स, इनका साथ रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहीं एमरजेंसी में भी इनकी ज़रूरत पड़ जाए। जिस तरह के आजकल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक टाइम ही फिक्स नहीं रहता, तो ये एक पैड रखना। और उसके अलावा अगर बच्चियों का हैवी फ़्लो है तो ये पैम्पर जो है ये परफेक्ट होता है। आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी फ़्लो के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जो कि पैम्पर यूज़ कर सकती हैं, ईज़िली कर सकती हैं। अगर हम इसे अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो बड़ी जो बच्चियां होती हैं या लेडीज़ होती हैं वो क्यों नहीं यूज़ कर सकती। इसको करना किस तरह से इस्तेमाल वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ तरीक़ेकार। कि आपने इसे साइड्स वाला जो हिस्सा है ना वो उतार दें, इसका साइड वाला हिस्सा जो है वो उतार दें और नीचे जो है वो डबल साइडेड टेप वो अप्लाई कर दें। डबल साइडेड टेप की ग्लू इतनी अच्छी होती है कि उसे आप अप्लाई कर देंगे ना, तो फिर इसे आप अपने अंडरवियर के साथ स्टिक करेंगे, बहुत आसानी से स्टिक भी हो जाएगा और आपका ये जो पैम्पर है ये भी इस्तेमाल में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक पैड के तौर पर। और चूंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और जब बच्चों वगैरह का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने के हवाले से भी ये अच्छा होता है, लिक्विड काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन में ये बन जाएगा और फिर आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिटेल से मैं वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अक्सर माएँ झिझकती रहती हैं और बाज़ बच्चियाँ भी झिझकती हैं, अपनी माओं के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती, तो इसलिए ये बातें बताना अपनी बच्चियों को बहुत ज़रूरी होती है। शर्म शर्म में हम इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि काश हमने वक्त से पहले अपने बच्चों को बता दिया होता। और अगर शर्म ना भी हो, बाज़ औक़ात हमारे जहन में ही नहीं रहता, तो ये छोटी छोटी बातें हमें बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। और ये छोटी सी एक किट बना के अपने बच्चों के स्कूल बैग में, या फिर ये कि अगर कहीं पे भी जाना हो तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूर साथ रखनी चाहिए।
ये कैरी करना भी बहुत इजी होता है। बस एक जिस तरह हर जगह पे फ़र्स्ट एड किट होती है, ये भी एक फ़र्स्ट एड किट की तरह ही काम करेगी और आप इसे बहुत आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। और बच्चे आप देखेंगे कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कितना अप हो जाता है अगर बच्चों के पास इस तरह का छोटा छोटा सामान हो। अक्सर स्कूल्स में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम पेश आ जाती है, कोई ना कोई उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, खा छोटी बच्चियां हों या बड़ी बच्चियां हों। तो इसलिए मैं मदर्स के लिए ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप ये छोटी सी एक किट बना के रख लें। छोटा सा एक पाउच है, इसको कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, वो ये है कि बच्चियों को ऑर्गेनाइज होना और अपने घर को अपने से रिलेट जो भी चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड रखना सिखाएं। बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से सेट करनी है। एक स्पेसिफिक स्पेस होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को ये पता हो कि ये चीज़ हमने यहाँ पर रखनी है और वो चीज़ हमें दोबारा वहाँ से ही मिलेगी। इस तरह से आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब आपकी बच्चियाँ शादी होकर किसी और घर में भी जाएंगी तो आप देखेंगे कि अगले घर को भी वो जन्नत बना देंगी। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को हमेशा बिजी रखना। ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बच्चों को किसी ना किसी, खास तौर पे बच्चियों को किसी ना किसी अच्छी एक्टिविटी में मुलव्वस ज़रूर करें। कोई ऐसी क्रिएटिविटी दिखाते रहें जो कि बच्चों के एक तो टैलेंट में इजाफा होता है और दूसरा ये कि जब वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना तो फिर वो ख़ुद भी मतलब मज़ीद क्रिएटिव माइंड उनके बनते जाते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये पिस्ता शेल से हमने एक छोटा सा डेकोरेशन पीस बच्चियों ने बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि बच्चों की एक ख़ास रूटीन सेट होनी चाहिए, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, कि जिसमें ख़ास तौर पे उनको फ़ेस वॉश करना, अच्छे किसी फ़ेस वॉश से फ़ेस वॉश करना सिखाया जाए। उसके अलावा जो मॉइस्चराइज़र वगैरह इस्तेमाल करना है वो उन्हें बताया जाए। अक्सर जो मदर्स हैं वो निगलेक्ट कर जाती हैं कि मॉइस्चराइज़र की क्या ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे वो लोग निगलेक्ट कर जाते हैं जो समझते हैं कि हमारे बच्चों की या हमारी ऑयली स्किन है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से भी रब्ता करेंगे तो वो आपको ये ज़रूर रिकमेंड करेगा कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके हिसाब से डिफरेंट जो मॉइस्चराइज़र है वो इस्तेमाल होता है, और जो ड्राई स्किन है उसके हिसाब से डिफरेंट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल होता है। और बच्चों की स्किन को नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैं ये भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि एक अच्छी क्वालिटी का जो सन ब्लॉक होता है किसी अच्छी कंपनी का, वो ज़रूर इस्तेमाल करना सिखाएँ, क्योंकि आजकल सन टैनिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। बच्चियों को बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। इस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे अपने जो पर्सनालिटी है उसमें। और पर्सनालिटी लेवल को बिल्ड करने के लिए, उसको हाई करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जहाँ पे हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करते हैं वहाँ पे हमें अपने लिप्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी अच्छा सा लिप बाम जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और आपके लिप्स के हवाले से भी बहुत अच्छा हो, उसे आप ज़रूर अप्लाई करें। ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चों की पर्सनालिटी लेवल को हाई करेंगी और आपके बच्चे माशरे में एक अच्छे और कॉन्फिडेंट पर्सन बनकर निकलेंगे। और उसके अलावा जो मॉर्निंग रूटीन में सबसे अहम बात है, ना सिर्फ मॉर्निंग रूटीन में बल्कि नाइट रूटीन में भी, कि जब भी अपने बिस्तर से उठें और या फिर ये कि बिस्तर पे बैठें, सबसे पहले आपका बिस्तर सेट होना चाहिए, फिर उसके बाद आप बिस्तर पे बैठें। तो आप देखेंगे कि कमरा आपका चमकना शुरू हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक बिस्तर सेट करने की बात होती है, कमरा ऐसे बदल जाता है, कमरे की लुक ही बदल जाती है। जब बिस्तर सेट हो तो उस बिस्तर पे बैठने को भी दिल करता है। इस तरह से बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें बताएं। और उम्मीद है कि ये तमाम वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मज़ीद आपको देखने को मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है या फिर ये कि आप चाहते हैं कि आप मुझे कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करें, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।